नमस्कार, मैं रजनी सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं फेयर वॉइस न्यूज़। ठाठरी बस स्टैंड को लेकर कई बार हमने भी इश्यूज़ जो है वो हाईलाइट किए थे और बात अगर करें यहाँ के ट्रैफिक कंजेशन को लेकर, यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा लोगों का आवाजाही में प्रॉब्लम होती थी, जिसको लेकर क्या कुछ कारण थे वो भी हमने आप तक रखे थे। लेकिन 2 ऑर्डर्स यहाँ पर निकाले गए जो कि ART और डोडा की तरफ से निकाला गया, म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से पब्लिक नोटिस निकाला गया, जिसमें हवाला ये दिया गया है कि ट्रैफिक कंजेशन को ख़त्म किया जाए, यहाँ पर लोगों के लिए ट्रैफिक फ्री मूवमेंट जो है वो हो पाए, इसीलिए इन ऑर्डर्स को निकाला गया था। लेकिन अब इसके बाद ग्राउंड पर चेक करेंगे कि इसके पीछे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इसके बाद हम जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बस स्टैंड है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ उसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर पड़ा है। लेकिन फ़िलहाल हम आपको दिखाएंगे कि आज यहाँ पर से जो गाड़ियों को रुकने की मनाही की गई है, उसके बाद आप देखेंगे तो कितना कुछ फ़र्क पड़ा है वो आप इन तस्वीरों को देखकर खुद बताएं। क्योंकि यहाँ पर बताया गया, देखिए पहला ऑर्डर जो निकाला गया था कि ठाठरी में पार्किंग पूरी तरह से बैन है, यानी कि आप पुल पर गाड़ी नहीं लगा सकते, आप बस स्टैंड में गाड़ी नहीं लगा सकते, आप आर्मी कैंप से लेकर पुल तक जो है वो गाड़ी बिल्कुल नहीं लगा सकते, ताकि जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो काफ़ी इजीली यहाँ पर हो पाए। अब लेकिन अगर हम देखें, यहाँ पर हम पैसेंजर्स अगर हमें कोई दिखेंगे हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज आप देखेंगे ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो बस स्टैंड, यानी कि बस स्टैंड तो यहाँ कभी कंस्ट्रक्ट हुआ नहीं है, लेकिन बस स्टैंड को देखें तो यहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ आज है नहीं। और दूसरा जो पब्लिक नोटिस म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से निकाला गया था कि सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं रोकी जानी चाहिए। अगर गाड़ियों को रोकना भी है तो सिर्फ पैसेंजर्स को उतारने और पैसेंजर्स को बिठाने तक के लिए यहाँ पर जो है वो गाड़ियों को रोका जा सकता है, उसके अलावा नहीं। और कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इफ़ेक्ट, अगर आप इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर कम नज़र आ रहा है। लेकिन चलिए इसी के साथ दिखाते हैं आपको जो म्यूनसिपल कमेटी द्वारा काम किया गया था ड्रेन्स को बनाने के लिए, उसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा है वो भी आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर आपको सिर्फ एक जो इश्यूज़ आने वाले हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर कोई ध्यान से पैर नहीं डालेगा यहाँ पर गिर सकता है, यहाँ पर सामान जो है वो गिर सकता है। जिस तरीके से पहले जब मैंने यहाँ पर पैर रखा था, मैं जो है अलर्ट अगर नहीं होती तो मैं यहाँ से गिर सकती थी, मेरे हाथ का सामान यहाँ पर गिर सकता था। अब देखिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पर काम हो रहा है तो बैरिकेड्स जो है वो लगने चाहिए, या फिर यहाँ पर काम चल रहा है उसके लिए स्पेशली जो बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए जाते हैं वो होने चाहिए। और छोटे छोटे एरिया की अगर मैं बात करूँ, उसे पकड़कर पहले उसका काम पूरा होना चाहिए और उसके बाद बाकी जगहों पर भी। अब जैसे मैं तो अवेयर हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मैंने देख लिया और मैं बच के यहाँ पर गिरने से, या फिर अगर कोई स्कूली बच्चों की बात करें, स्कूली बच्चे भी आते हैं, आते जाते कुछ खाने पीने का सामान लेने की आदत है, शॉप्स यहाँ पर है, मार्केट अभी फ़िलहाल यहाँ है, तो वो बच्चे शायद ध्यान से ना देखें और वो गिर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शॉप्स वालों ने जो है अपने तरीके से थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है इसे कवर अप करने की कोशिश की है। लेकिन म्यूनसिपल कमेटी से ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। ये इस तरीके की जो टाइल्स यहाँ पर खिसक रही हैं या ये जो बिछाया गया है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और ऐसे जो ओपन आप एरिया छोड़ रहे हो उसे ओपन ना छोड़ा जाए, जो आप कह सकते हैं जाली जो रहती है उसे डाल दिया जाए, जो लोहे की जाली यहाँ पर बिछाई जाती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा खुले में है, अगर कोई चलते फिरते जो यहाँ पर गिर सकता है। और ये जो खुला एरिया छोड़ा गया है इसको ढक कर रखा जाए, यहाँ पर बैरिकेड जो है वो लगाए जाए, ताकि जब तक काम चल रहा है तो हर कोई सेफली यहाँ पर चल सके। अब देखिए अगर कोई पैसेंजर यहाँ पर रुकता है, बाहर का वो पैसेंजर है, उसे ये पता नहीं होगा कि यहाँ पर कामकाज जो है वो चल रहा है, वो जो है अननोइंगली यहाँ पर अगर पैर डालेगा और ये जो टाइल्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिल रही हैं, सही से नहीं डाली गई हैं, तो उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। लेकिन अप्रिशिएट करेंगे हम ड्रेनेज के काम को, यहाँ पर जो है वो शुरू करवाया गया है, ड्रेनेज जो है यहाँ पर प्रॉपर वे में बनाई जा सके, इसीलिए काम किया गया है, जिसे हम काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन साथ साथ में कोई अनहोनी ना हो उसको भी ध्यान में जो है वो रखना
काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको दिखा देते हैं, ये पूरा एरिया जो है 2 दिन पहले जो है यहाँ पर एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें इस सारे एरिया को उखाड़ा गया था। यहाँ पर ड्रेनेज को जो है बनाने के लिए पहले सफाई की शुरुआत यहाँ पर की गई और जिसके बाद इसे दोबारा से जो है वो रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। लेकिन जब तक रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है तब तक के लिए यहाँ पर जो है एक रेड फ्लैग जो है वो होना चाहिए या फिर साइन बोर्ड होना चाहिए कि यहाँ पर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो चल रहा है, तो आप सेफली ध्यान से जो है यहाँ पर ट्रैवल करें। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगी, जैसे अभी गाड़ियाँ जो है यहाँ पर नहीं रुकने को कहा गया, लेकिन देखिए ट्रैफिक थोड़ा बहुत तो यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा ही। पूरी तरह से ट्रैफिक जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ से कोशिश करेंगे, जो नया बस स्टैंड बनाया गया है वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से प्रॉपर आप पूरी एक मार्केट वहाँ शिफ्ट करने जा रहे हैं, यानी कि देखिए जब गाड़ियों की आवाजाही वहाँ पर रहेगी, पार्किंग वहाँ पर रहेगी, तो कितना कुछ इम्पैक्ट जो है यहाँ की मार्केट पे पड़ेगा, उसको लेकर भी हम जो है वो बात करेंगे। और बने रहें, बस स्टैंड की तस्वीरें भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।